हिंदी कहानी भाग 16 में साथियों हम आप सभी को सुनाने वाले हैं महाराज भूप सिंह की कहानी। महाराज भूप सिंह प्रजापालक तो थे ही, बहुत पारखी भी थे और जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम भी था। महाराजा को एक बहुत अच्छे सेनापति की जरूरत थी। बहुत दूर दूर से आए एक से एक सुंदर नौजवान महाकुशल योद्धा, परंतु महाराज भूपसेन ने सबको नापास कर दिया। कोई भी उनकी पसंद नहीं आया। बहुत पारखी थे, बहुत ही उनको इंसान की परख थी। एक आदमी आया, वो हथियारों से लैस था। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे महाराज जी से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि तुम हथियार लेकर के दरबार में नहीं जा सकते, अपने हथियार जितने हैं वो उतार कर यहाँ रख दो और उसके बाद दरबार में चले जाओ। वो बहस करने लगा कि मैं बिना हथियार नहीं जाऊंगा दरबार में, मैं अपने हथियार साथ में लेके जाऊंगा। द्वारपाल उसका मुंह देखने लगे, कहने लगे हथियार लेकर के कोई नहीं जा सकता। नौजवान बोला, क्या आपका महाराज डरपोक है, हथियारों से डरता है क्या? बहस सुनकर के और भी द्वारपाल आ गए। एक खबर राजा तक पहुंची कि एक नौजवान आया है, वो हथियार सहित राज दरबार में आना चाहता है। उसको बहुत ही समझाया गया परंतु वो नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि क्या तुम्हारा महाराज डरपोक है या उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है महाराज। राजा ने उसकी बातों को सुनकर आदेश दे दिया, उस नौजवान को हथियार सहित अंदर आने दिया जाए। वो नौजवान बहुत शान शेखी के साथ गया और महाराज को सलूट मारा, शीश झुकाया। तो महाराज ने पूछा कि यहाँ किस लिए आए हो? तो उसने बताया कि महाराज मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ और आपको एक कुशल सेनापति चाहिए, वो काम मैं बाखूबी कर सकता हूँ। तो महाराज बोले कि तुम क्या काम कर सकते हो? वो बोला, महाराज जो कोई न कर पाए वो काम मैं करके दिखा दूंगा। महाराज को उसकी बातों में गंभीरता और विश्वास नजर आया। महाराज ने पूछा, पगार क्या लोगे? तो बोला, महाराज 1,00,000 टका सोने का 1 महीने के लिए काफी हो जाएगा। उसकी आवाज को सुनकर राजा के पहले तो होश उड़ गए और दरबारी लोग, जो सैनिक लोग, मुंह दबा के हंसने लगे। अरे तो 2 ही 4 महीने में पूरा खजाना ही लूट ले जाएगा, खाली कर देगा। 1,00,000 सोने की मोहरे ये 1 महीने में लेगा तो राजकोष तो पूरा खाली हो जाएगा। राजा एक क्षण रुके और सोचकर कहने लगे कि ठीक है, तुमको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रति माह मिल जाएंगी। तो नौजवान बोला कि महाराज मुझे मेरा काम बता दो। राजा बोले कि तुम्हारा काम होगा कि सेना का संचालन करना और उसके बाद मेरे साथ रहना। वो बोला, महाराज ठीक है। राजा साहब कहने लगे, तुमको रात में भी मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि रात में ही कोई इमरजेंसी के अधिकतर काम लगते हैं, तो तुमको मेरी रखवाली भी करनी होगी। वो बोला, ठीक है महाराज, मैं दिन में सेना का संचालन करूंगा, देख रेख रखूंगा और उसके बाद
रात में मैं आप जब सोएंगे वहाँ मैं मुख्य द्वारपाल बन करके अपनी ड्यूटी करूँगा। राजा बोले ठीक है। तो दिन भर तो उसके लिए ऐसा ही काम रहे, उसके लायक कोई काम ही नहीं आए जो कोई न कर पाए। और रात को वो राजा साहब की ड्यूटी में लेकर के अपनी तलवार पहुंच जाए। तो राजा साहब ने कई बार उसकी परीक्षा लिया, परंतु जब भी उसको आवाज़ दी वो तुरंत राजा साहब के सामने हाजिर हो गया। राजा साहब बहुत ही पारखी थे, मन में सोच रहे थे कि आदमी तो अच्छा है, काम का है और ड्यूटी में भी ईमानदार है। एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़िया की रोने की आवाज़ आई 12 बजे की रात को। तो राजा साहब ने आवाज़ दिया तो नौजवान हाजिर हो गया। बोला महाराज क्या बात है। राजा साहब ने कहा कि देखो 12 बज गए हैं और रात्रि में कौन बूढ़ी स्त्री रो रही है, इसको क्या कष्ट है, कौन सी परेशानी है जो ये हमारे राज्य में रो रही है, जा कर के पता लगाओ। तो वो शीश झुका करके महाराज की आज्ञा को पा करके वहाँ से चल दिया। महाराज को सब्र नहीं हुआ, महाराज भी उसके पीछे पीछे हो लिए और वो ठीक उसी तरफ गया जिस तरफ से बुढ़िया के रोने की आवाज़ आ रही थी और शीघ्र ही वो जा कर के बुढ़िया औरत के पास पहुंच गया और बोला क्यों रो रही हो, क्या तुमको कष्ट है। तो बुढ़िया और फूट फूट कर रोने लगी। तो नौजवान सेनापति ने पूछा कि मुझे अपने रोने का कारण बताओ। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैं राजलक्ष्मी हूँ और तुम्हारे जो राजा साहब हैं इनका 1 महीने के बाद देहांत होने वाला है, इसी कारण मैं रो रही हूँ और ये राज छोड़ करके जा रही हूँ। जब कोई राजा नहीं रहेगा तो वहाँ राजलक्ष्मी नहीं रहती है और जाते जाते मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो बूढ़ी औरत की बात को सुनकर नौजवान सेनापति सन्न रह गया। बोला कि क्या कोई उपाय है राजा साहब के बचने का। वो थोड़ा रुक कर बोली, कहने लगी उपाय तो है लेकिन इतना करेगा कौन। तो वो बोला कि आप मुझे उपाय बताइए, मैं आसमान के तारे तक उतार के ले आऊँगा अपने महाराज को बचाने के लिए, उपाय आप बताइए मुझको। बुढ़िया स्त्री कहने लगी अगर कोई वीर योद्धा अपने पुत्र का सिर काट करके कुलदेवी माँ को भेंट कर दे तो तुम्हारे राजा साहब बच सकते हैं, और वरना 1 महीने के अंदर ही राजा साहब की मृत्यु हो जाएगी और ये राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बूढ़ी स्त्री की बात को सुनकर नौजवान सेनापति उधर से अपनी घर की ओर चल दिया, कुछ नहीं बोला। राजा साहब भी उसके पीछे लगे हुए थे। वो बहुत तेजी से अपने घर की ओर गया, अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, तब उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा होने वाला है, ये राज्य जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा और राजा साहब की मृत्यु हो जाएगी। वही सारी कहानी अपनी पत्नी के सामने दोहराई उसने। तो राजा साहब भी उसके पीछे पीछे लगे हुए थे, वो भी एक कोने में खड़े होकर के सुनने लगे। और यहाँ पति और पत्नी की ऐसी बातें चल रही थी। पत्नी बोली कि स्वामी तब तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अगर राजा साहब को कुछ हो गया तो हमारी और तुम्हारी बात में लांछन लग जाएगा। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र की भी नींद टूट गई और वो उठ कर के बैठ गया। पूछा कि सारी कहानी क्या है, उसको भी सारी कहानी बताई गई।
वो पुत्र बोला, अरे तो मेरा बड़ा सौभाग्य है पिताजी, मेरा सिर काट के देवी माँ को चढ़ा दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस नाशवान संसार में मरना तो एक दिन निश्चित है ही, परंतु ऐसे अवसर पर प्राण देना एक शहादत होगी, नाम अमर हो जाएगा जो युग युग तक गाया जाएगा। मेरा इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है पिताजी, ऐसा अवसर अपने हाथ से न जाने दो, और आपका भी दुनिया में नाम अमर हो जाएगा। लोग कहेंगे कि महाराज भूपसेन का सेनापति ऐसा था जिसने वक्त आने पर अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। बहुत अच्छा अवसर है। ये बातें सुनकर के उसकी एक पुत्री थी, वो भी उठ के बैठ गई और कहने लगी, हाँ हाँ पिताजी, जो कर्तव्य निभाते हुए बलिदान हो जाते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। सेनापति बोला, तो फिर सब लोग तैयार हो जाओ, आज ही ये काम करना है। तो बहुत जल्दी से तैयार हो गए पुत्र, बेटी और पत्नी। सेनापति तीनों को साथ लेकर के उसी मंदिर की ओर चल दिया जहाँ पर वो बूढ़ी स्त्री ने बेटे का शीश चढ़ाने के लिए बोला था। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे लगे हुए थे और सेनापति को देर नहीं लगी, वो देवी माँ के मंदिर में पहुँच गया और कुल देवी माँ से उसने पुकार के कहा कि हे माँ, लो मैं अपने पुत्र की बलि आपको अर्पित करता हूँ और मेरे राजा का जो है कोई बाल बांका न हो। ये कहते हुए उसने नपातुला बार किया और एक ही बार में उसके पुत्र का सिर जो है कट के देवी माँ के चरणों में जा कर के गिरा। जब पुत्र का सिर कट के देवी माँ के चरणों में जा कर के गिरा, बेटी ने देखा तो सोचने लगी, कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरे भाई ने प्राण दे दिए, अपने आप को बलिदान कर दिया, अब मैं जी करके क्या करूंगी। तो लड़की ने भी तलवार खींच करके अपना गला काट के देवी माँ को चढ़ा दिया। जब पत्नी ने देखा कि मेरे पुत्र और पुत्री दोनों बलिदान हो गए और अब मैं जी कर क्या करूंगी, तब उसने भी तलवार से काट करके अपना गला देवी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। पति खड़ा खड़ा सोच रहा था कि मेरे पुत्र और पुत्री और पत्नी तीनों बलिदान हो गए, उन्होंने हंसते हंसते अपनी बलि दे दी और अब मैं जी करके क्या करूँगा। उसने भी तलवार से अपना शीश काट करके देवी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। महाराज पीछे खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद महाराज से भी नहीं रहा गया, वो भी मंदिर की तरफ देवी माँ की मूर्ति की तरफ बढ़ गए और तलवार निकाली। कहने लगे कि हे देवी माँ, मेरे लिए चार चार प्राणियों ने अपना बलिदान दे दिया है, अपने शीश काट करके आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, और अब मैं जी करके क्या करूँगा। मैं भी अपना शीश काट के आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। और ये कहते हुए महाराज ने तलवार निकाली और जैसे ही अपने शीश पर वार करने वाले थे, देवी माँ ने आकर के उनकी तलवार को पकड़ लिया। महाराज बोले, माँ, ये चार चार मृत्यु के बाद मैं अब जीना नहीं चाहता। तो देवी माँ बोली, राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो सो मांग लो। महाराज ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, ये चारों जीवित हो जाएं।
देवी माँ ने अमृत जल छिड़क करके चारों को जीवित कर दिया। महाराज ने सेनापति को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि वास्तव में तुमने जो कहा था, जो कोई नहीं कर सकता है, वो तुमने करके दिखाया। और अब तुम मेरे सेनापति ही नहीं हो, तुम आधे राज्य के मालिक भी हो। और ये कह करके महाराज ने उस सेनापति को आधे राज्य का राजा बना दिया। तो तोता मैना से कहता है कि मैना मुझको ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा त्याग किसका है। तो मैना कहती है कि सेनापति ने तो अपना कर्तव्य निभाया, जो उसने अपने पुत्र का सिर काट करके देवी माँ को चढ़ाया, और बेटी ने अपने भाई का प्रेम के स्वार्थ में अपने प्राण दे दिए, और पत्नी ने पुत्र और पुत्री के मोह में अपने प्राण त्यागे, और सेनापति भी कर्तव्य पालन में और अपने परिवार के बलिदान के दुख में अपने प्राण त्यागे। राजा चाहता तो जीवित रह सकता था, राजा भी अपना बलिदान देने पहुंच गया। तो इसमें सबसे बड़ा त्याग राजा का माना जाएगा। मैना का ये फैसला सुन करके तोता बहुत प्रसन्न हुआ। सुनते रहिए। अगर इस प्रकार की कहानियाँ आप सभी को पसंद आएँ तो आपको ऐसी कहानी आती रहेंगी। सुनते रहिए। धन्यवाद।